नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो पीढ़ियों से हिम्मत, दरियादिली और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमन के शहजादे हातिम ताई और उनके 7 जबरदस्त सफरों की। तो चलिए इस शानदार दास्तान की परतों को खोलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। एक दोस्त के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? यह सवाल, दरअसल यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है, क्योंकि हातिम का ये पूरा सफर दोस्ती निभाने के लिए ही तो शुरू हुआ था। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो से। ये हैं यमन के शहजादे हातिम ताई, एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। देखिए, हातिम ताई सिर्फ एक शहजादे नहीं थे, वो अपनी बेमिसाल दरियादिली, हिम्मत और निस्वार्थ स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका नाम तो अच्छाई और मदद का दूसरा नाम बन गया था। अरे आज भी जब कोई बहुत ज्यादा दरियादिल बनता है तो लोग क्या कहते हैं? बड़े हातिम ताई बन रहे हो। अब कहानी में एंट्री होती है मुनीर शमी नाम के एक नौजवान की। मुनीर को शाहबाद की शहजादी हुस्न बानो से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन जैसा कि पुरानी कहानियों में होता है, मामला इतना सीधा साधा नहीं था। हुस्न बानो, जो अपने खूबसूरती के लिए मशहूर थीं, उन्होंने शादी के लिए एक बहुत ही अजीब शर्त रख दी, और बस इसी एक शर्त ने हातिम के उस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की जिसे हम आज भी याद करते हैं। शर्त थी 7 ऐसे सवालों के जवाब लाना जिनका जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन था। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये तो 7 खतरनाक एडवेंचर्स थे और जिंदगी के 7 गहरे सबक थे। यहीं से हातिम का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो ये है वो 7 रहस्यमयी सवाल। कुछ तो कहावतों जैसे लगते हैं, है ना? जैसे नेकी कर दरिया में डाल। तो कुछ किसी रहस्यमयी जगह का पता पूछ रहे हैं, जैसे कोहे निदा का राज। हर सवाल अपने आप में एक पहेली है, और अपने दोस्त मुनीर की मदद के लिए हातिम इन 7 पहेलियों को सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो चलिए हातिम के शुरुआती 4 सफरों पर चलते हैं। ये सफर सिर्फ जवाबों की खोज नहीं थे, बल्कि इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई के बहुत गहरे सबक थे। पहला सवाल था, एक बार देखा है, दूसरी बार की हवस है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हातिम एक जादुई बाग में पहुंचे, और वहां उन्होंने महसूस किया कि इंसान की ख्वाहिशें, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मतलब एक चीज मिलती है तो फौरन दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। दूसरे सवाल, नेकी कर और दरिया में डाल, ने हातिम को सच्ची दरियादिली का मतलब सिखाया। उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जो बिना किसी इनाम की उम्मीद के, बिना अपना नाम बताए, चुपचाप जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। इस सफर का सबसे बड़ा सबक बहुत सीधा था। सच्ची इंसानियत निस्वार्थ सेवा ही है। मतलब मदद करो और भूल जाओ, यही असली नेकी है। अगले 2 सवालों ने हातिम को बुराई और सच्चाई का फर्क बहुत गहराई से समझाया। तीसरे सफर में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बुराई का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाता है, उसका अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है। और चौथे सफर में उन्होंने ये सीखा कि जो सच का साथ देता है उसे हमेशा खुशी और मन का सुकून मिलता है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब कहानी एक नया और भी रोमांचक मोड़ लेती है। अगले 3 सफर नैतिकता से ज्यादा जादू, रहस्य और हिम्मत के इम्तिहान थे। यहां हातिम को अपनी अक्लमंदी और बहादुरी दोनों का सबूत देना था। 5वां सवाल था कोहे निदा, यानी पुकारने वाले पहाड़ का राज। इस पहाड़ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी वहां जाता कभी लौट कर नहीं आता था। लेकिन हातिम ने डर का सामना किया और अपनी सूझबूझ से उस जादुई पहाड़ का तिलिस्म तोड़ दिया। आखिरी 2 चुनौतियां तो सोच से भी परे थीं। पहले तो उन्हें एक ऐसा मोती ढूंढना था जो मुर्गी के अंडे जितना बड़ा हो, जिसके लिए उन्होंने गहरे समंदर खंगाले। और फिर एक ऐसे जादुई हमाम, यानी नहाने की जगह का पता लगाना था जो हवा में उड़ता था। इसके लिए उन्हें परियों के देश तक का सफर करना पड़ा। पर हातिम ने इन जादुई पहेलियों को भी सुलझा ही लिया। और इन जादुई सफरों का सबसे बड़ा सबक यही था, अगर इरादा पक्का हो तो कैसी भी नामुमकिन लगने वाली मुश्किलें क्यों ना हो, उन्हें पार किया जा सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर हातिम 7 सवालों के जवाब लेकर लौटे। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर थी, लेकिन यहां हातिम को एक और इम्तिहान देना था, जो उनकी दरियादिली का सबसे बड़ा टेस्ट था। तो हातिम 7 जवाबों के साथ शहजादे हुस्न बानो के दरबार में पहुंचे। उनकी हिम्मत और ईमानदारी देखकर शहजादी उनसे बहुत प्रभावित हुई। हर कोई हातिम की जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन अब देखिए यहां क्या होता है।
हातिम ने ये सब कुछ अपने लिए तो किया ही नहीं था। उन्होंने वो सारे जवाब अपने दोस्त मुनीर शमी को दे दिए ताकि मुनीर और हुस्न बानो की शादी हो सके। यही था हातिम के निस्वार्थ किरदार का सबसे बड़ा सबूत। तो इस कहानी का अंत कैसे होता है? हातिम को क्या मिला? चलिए देखते हैं कि हातिम की विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। इस पूरी कहानी का निचोड़ एक शब्द में है, परोपकार। यानी दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखना ही सबसे बड़ा गुण है, और हातिम ने यही तो साबित किया। यहां हम पूरे सफर का एक छोटा सा सारांश देख सकते हैं, हर सवाल और उससे मिली एक गहरी सीख। इंसान की कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से लेकर निस्वार्थ सेवा तक और डर पर अपनी अकल से काबू पाने तक, हर सफर असल में जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक था। और अब आखिर में एक सवाल, हातिम के इन 7 सफरों में से कौन सा सबक ऐसा लगता है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है? निस्वार्थ मदद, सच बोलना या पक्का इरादा? इस पर जरूर सोचिएगा।